जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सालाह अहमद फ्रॉम कोड फॉरेस्ट चैनल। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का, जिसमें मैं आपको गिटहब में अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और साथ ही साथ नेटलीफाई वगैरह का। तो चलें, सबसे पहले आप अपना क्रोम खोल लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखिएगा github.com। ठीक है गाइस, क्या लिखेंगे? github.com। जैसे ही गेटअप लिखेंगे तो ये गेटअप का प्लेटफॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो उस वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा। मैं साइन आउट करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो जो नहीं वाकिफ़ गेटअप के प्लेटफॉर्म से, तो उनको भी ए टू जेड बताना है कि क्या है गेटअप का अकाउंट, कैसे हम लॉगिन करें, साइन अप कैसे करें, ए टू जेड। आपको कुछ भी कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी रिसोर्स में आपको सारा रिसोर्स दूंगा, एक एक चीज़ में आपकी इंशाल्लाह क्लियर कराऊंगा। तो एज अ फुल स्टैक डेवलपर मैं आपको बनाकर चलूँगा, अगर आपने मेरी सारी प्लेलिस्ट को, वीडियोस को साथ देखी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आगे दूसरे भी हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे। तो ये है गेटअप का प्लेटफॉर्म, ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो मेरा कोई इस पे नेट की स्लो है मे बी। तो आप साइन अप कीजिएगा। साइन अप के बटन पे जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये साइन अप का पेज आपके सामने लॉगिन हो जाएगा। जस्ट आपको इसमें अपनी ईमेल देनी है, ठीक है ना। ईमेल देंगे, वो आपको पास कोड सेंड करेंगे। आपने ईमेल के अकाउंट, जो भी अकाउंट आपने दिया होगा, देन वो कोड आप यहाँ पर डालेंगे, आपका गेटअप का अकाउंट बन जाएगा। फिर भी मैं आपको सारा ए टू जेड बताता हूँ, जस्ट ये खुल जाए। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ा, क्योंकि गेटअप का ये गेटअप में वैसे भी बहुत स्लो है इनकी वेबसाइट। क्या मसला है? मे बी कोड इन्होंने ज़्यादा रखा है, रिड्यूस ना किया हो। हम रिड्यूस करना भी सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट जल्दी से खुले, इतना टाइम ना लगाए जैसे कि ये गेटअप वालों की लगा रही है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं रिड्यूस, कोड को रिड्यूस करना, रिड्यूसिबिलिटी। ठीक है, कोड को रिड्यूस कैसे किया जाता है वो हम सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए आपके पास ईमेल मांग रहा है, तो ईमेल आप दे दें। मैं दूसरी ईमेल दे रहा हूँ जिसमें मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ। ठीक है, तो जैसे ईमेल देकर आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके पास कोड भेजेगा। ये कह रहा है ईमेल इज़ इनवैलिड और ऑलरेडी टैगन, मीन्स मेरी ईमेल ये लगी हुई है। एक और देता हूँ। ये भी मेरी मेरी सारी ऑलरेडी हुई हुई हैं। तो आप ईमेल दीजिएगा, जस्ट वो कोड आएगा तो जीमेल पे आपके पास कोड आ जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे ही कोड आएगा यहाँ से जस्ट कॉपी करना है और आपको, और वहाँ पर पेस्ट करना है, तो आपको गिटहब का अकाउंट बन जाएगा। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना, फिर भी अगर ना बने तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं एज ए कमेंट में, या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है उससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गेटअप का आप अकाउंट बना लीजिएगा। और एक और वेबसाइट है जिसका नाम है नेट लीफाई। क्या है नाम है? नेट लीफाई। ये वेबसाइट है, इसमें भी आप साइन अप हो जाइएगा। ठीक है, बट पहले आप गिटहब भी बनाएंगे फिर नेटलीफाई भी बनाएंगे, क्योंकि ये नेटलीफाई आपका कनेक्ट करता है आपके गिटहब अकाउंट के साथ। क्योंकि हम प्रोजेक्ट जो भी बनाएंगे वो मैं आपका गिटहब पे प्रोजेक्ट रखूँगा, क्योंकि मशीन पे हम रिलाई नहीं कर सकते। मशीन है, कभी भी ख़राब हो सकती है, तो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। जो भी हम काम करेंगे उसका हम प्रोजेक्ट बनाते हुए जाएंगे और गिटहब पे हम अपलोड करते हुए जाएंगे सारे प्रोजेक्ट जो भी हम करेंगे वर्क। और वहीं से ही हम नेटलीफाई अप्लाई करेंगे। नेटलीफाई क्या है? वो जो हमारा प्रोजेक्ट लोकल होता है इसको ये वर्ल्ड वाइड कर देता है, मीन्स डेट ये होस्टिंग कर लेता है, तो हम फ्री में होस्ट, हमारी वेबसाइट होस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, दो प्लेटफॉर्म हैं। कौन से प्लेटफॉर्म? एक तो आपका गिटहब, गिटहब में अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, और दूसरा है आपका नेटलीफाई। नेटलीफाई याद रखिएगा नाम इसकी।
मैंने आपको अभी खोल के बताया था, नेटलिफाई होस्टिंग का है वेबसाइट। ठीक है, तो चलिए जल्दी से एक हम HTML का करते हैं कोड स्टार्ट। तो आप, मैं कहूँगा कि आप डी ड्राइव में अपना सारा काम कीजिए। डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना दीजिए और उसमें ही सारा वर्क कीजिए। तो डी ड्राइव में एक मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ, ये बैच का। ठीक है, ये बैच है, 4 बैच, और इसमें हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक और फोल्डर बनाइएगा, और जैसे फोल्डर बनाए, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे सीखिएगा। जैसे आज तारीख क्या है वो तारीख लिखिएगा। आज है 29/7/2023। इससे ऐसे क्या है, आपको इजी रहेगा कि आपने ये फोल्डर इस डेट में आपने ये काम किया था। ठीक है, इस अंदर जाइएगा, और मैंने आपको गेट SCM डाउनलोड कराया था। सॉफ्टवेयर अगर आपका डाउनलोड होगा तो यहाँ जैसे राइट क्लिक करेंगे माउस में, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ओपन गिट बेस हेयर। तो इसको क्लिक कीजिएगा, ये यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनल में अब ये जैसे मेरे पास अनयूजुअल कोड लिखा हुआ है ना, इसको क्लियर करना है तो Ctrl L, ये शॉर्ट फॉर्म है Ctrl L। नहीं तो आपको फुल फॉर्म लिख लिए तो आपको लिखना होगा क्लियर। इसमें सारा कुछ रिमूव हो जाएगा, जो भी अनयूजुअल अब मीन्स ज़्यादा टैक्स हो जाते हैं, तो वो अगर आप मिटाना चाहें, ठीक है ना, तो जस्ट Ctrl L दबा लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कोड स्पेस डॉट, क्या करना है, कोड स्पेस डॉट, ये कमांड है। ये आपका विजुअल कोड जो मैंने दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया था वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, दो कमांड मैंने आपको अभी एक कमांड आपको बताई, बल्कि दो बताई हैं टर्मिनल की। ठीक है, एक कौन सी है, क्लियर करने के लिए सी, कंट्रोल बटन और एल। ठीक है, कंट्रोल बटन प्लस एल, इससे होगा क्लियर। या तो पूरी आप क्लियर ये स्पेलिंग लिख लें। ठीक है, कोड को, सारा कोड रिमूव करने के लिए। उसके बाद एक और कमांड बताइए, वो है कोड स्पेस डॉट। इससे क्या होगा, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है डियर, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका कोड स्टार्ट हो गया होगा, विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये वेलकम का रिमूव कर दिया, ये देखें हम उसी डायरेक्टरी में इसमें हमारा कोड दे दिया है। तो ये हमारा फोल्डर हमने बनाया था। इसमें आपको अगर फाइल बनानी हो तो इस पर क्लिक करेंगे, अगर फोल्डर बनाना हो तो इस पर क्लिक करेंगे। हमें अभी फाइल बनानी है, तो फाइल index.html ये लिख लिए, नाम इंडेक्स लीजिएगा। ठीक है, वैसे आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, अगर जो भी नाम हो, सालार, अहमद, राफे, जो भी नाम हो, डॉट आखिर में जो एक्सटेंशन होगी ना, डॉट के बाद जो भी टेक्स्ट आएगा वो एक्सटेंशन कहलाता है। मीन्स फाइल किस टाइप की है, तो हमारी फाइल क्या टाइप की है, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की हम इसमें कोड करेंगे। तो HTML की टाइप है, तो हमने यहाँ पर एंटर किया, तो ये देखें HTML का आ गया। अब एज अ बिगनर मैं आपको यही कहूँगा कि आप सारा कोड खुद लिखें। तो ये देखें एंगुलर, ये एंगुलर, ये क्या है, ये टैग्स हैं, ये इसको टैग्स कहते हैं। मीन्स ऐसे शेप, एक लेस देन का शेप, एक ग्रेटर देन का शेप, ये टैग कहलाते हैं। तो ये आपके कीबोर्ड में ये होगा। ठीक है, इसमें पहले आप लिखेंगे डॉक टाइप, क्या लिखेंगे, डॉक टाइप HTML। अब ये क्या होता है, ये वर्जन, हम HTML में कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ये वर्जन 5 को ये डिनोट करता है कि हम HTML का वर्जन 5 यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ये डॉक टाइप ये बताता है। और उसके बाद नीचे आएंगे, फिर एंगुलर ब्रैकेट देंगे, एक और एंगुलर ब्रैकेट देंगे, दो हो गए। तो एक में लिखेंगे HTML ओपन, और एक में लिखेंगे HTML क्लोज। ठीक है, एक HTML क्लोज का, एक HTML ओपन का। ठीक है, ये देखें सिंपल यहाँ तक लिखा। पहले क्या है, डॉक टाइप HTML, देन HTML ओपन टैग, HTML क्लोज टैग, स्टार्ट टैग, एंड टैग भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हेड टैग का लिखेंगे, इसकी हेड का भी क्लोज, क्योंकि ये पेयर टैग है, हेड का भी क्लोज हो गया। ठीक है, और इसके अंदर आएगा बॉडी टैग, बॉडी, और बॉडी का क्लोज। तो ये कॉमन होता है
ये कॉमन कोड है हर वेबसाइट को पहले बनाने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए ये कॉमन कोड है, ठीक है, HTML का। ये कोड क्या है मैं नोटपैड पे लिख देता हूँ। ये देखें, पहले आपको डॉक टाइप HTML ये बताता है कि HTML का 5वां वर्जन है हम यूज़ करना चाहते हैं। ये HTML का ओपन टैग है, स्टार्ट टैग है, ये HTML का क्लोज टैग है। इसके अंदर ये जो भी है हेड टैग और बॉडी टैग, ये इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट HTML है। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में चलता है, ठीक है। HTML का चाइल्ड कौन है, हेड है और बॉडी है, दो चाइल्ड हैं। हेड का पेरेंट कौन है, HTML है। बॉडी का पेरेंट कौन है, HTML है। बॉडी का सिबलिंग कौन है, हेड है। सिंपल है, इंटरव्यू में भी पूछ लें, ठीक है ना। तो ये मैं आपको मैन्युअली इसलिए लिखा रहा हूँ, आप एमिट भी यूज़ कर सकते हैं, एमिट एब्रिविएशन भी यूज़ कर सकते हैं विजुअल में, तो कोड को हम उसमें जल्दी से लिख सकते हैं। बट एज ए बिगनर, एज ए फ्रेशर, अब मैं कहूँगा कि आप ये यूज़ करें, क्योंकि जब आपका कोडिंग इंटरव्यू होगा, कोडिंग टेस्ट होंगे, तो वहाँ पर आपका एमिट एब्रिविएशन नहीं दिया जा सकता। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, TCS होगा, तो आपको खुद मैन्युअली लिखना पड़ेगा सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ठीक है ना। उसमें एमिट एब्रिविएशन नहीं होगा, तो आपको सारा कुछ पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए ना मैंने, ठीक है ना। तो ये हो गया पेरेंट रिलेशनशिप, मैंने आपको बता दिया पेरेंट और चाइल्ड का। अब हेड टैग के अंदर क्या होगा, हेड टैग के अंदर हमारी वो इन्फॉर्मेशन होगी जो कि हम दिखाना नहीं चाहते, वेब में दिखाना नहीं चाहते, और हमारी वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट है। और बॉडी के लिए हमारे यहाँ पर क्या होगा, बॉडी में वो इन्फॉर्मेशन होगी जो हम दिखाना चाहते हैं वेबसाइट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। चलिए इसमें करते हैं इम्प्लीमेंट। तो हेड टैग में जैसे कि आ गया आपका टाइटल, टाइटल देंगे, टाइटल का ओपन स्टार्ट टैग, टाइटल का क्लोज टैग, ठीक है। इसके अंदर टाइटल हम देंगे, टाइटल माय वेबसाइट के नाम से दे देते हैं, ठीक है। अब टाइटल क्या होता है, टाइटल मैं आपको बताता हूँ टाइटल क्या होता है। ये देखें पेज में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ऊपर ये आपको क्या दिखा रहा है, माय वेबसाइट। ये जो यहाँ पर आ रहा है ना माय वेबसाइट, ये होता है टाइटल, इसको कहते हैं टाइटल। ऊपर आपको क्या शो कराना है, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पर मैं देता हूँ, एक अच्छा टैग जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। टैग कितनी तरह के होते हैं, टैग की कितनी टाइप्स होती हैं, टैग की दो टाइप होती हैं, एक सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है, या इसको कह सकते हो सिंगल टाइप, सिंगल सिंगल टैग। और एक होता है पेयर टैग, ठीक है। एक क्या होता है, पेयर टैग। सिंगल टैग की मिसाल सर IMG टैग हो गया इमेज के लिए, और सर मेटा टैग हो गया, ठीक है। ये सिंगुलर टैग हैं, और भी टैग्स हैं सिंगुलर टैग्स, हम आगे जैसे चलते जाएंगे मैं आपको A to Z सारे टैग्स बता चल जाऊंगा जो भी सिंगुलर टैग्स हो गया, ठीक है। और पेयर टैग, सर पेयर टैग में HTML टैग हो गया, ठीक है। अब पता चलता है क्या कंपैरिजन है, इसका क्लोज नहीं है और इसका क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये इन दोनों में फ़र्क होता है। अच्छा, अभी यहाँ पर मेटा टैग देते हैं। मेटा टैग के लिए जस्ट आपको एक ही टैग आएगा, इसका क्लोज नहीं होगा। मेटा एक सिंगल टैग होता है, ठीक है। मेटा मीन्स मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटाबेस को कह सकते हैं, मीन्स जो हमारे वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट है, बस ये हमारी इन्फॉर्मेशन रखता है, वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन, हमारी वेबसाइट किस टाइप की है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल नेम दे देते हैं, इसमें मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन। तो कंटेंट में हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, हमारी वेबसाइट भाई इस टाइप की, हमारी वेबसाइट इज़ बिलोंग या वगैरह टू टेक्निकल साइड, कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपकी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन हो। जो भी आपको प्रोजेक्ट मिले वो आपको बताएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो आप वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखेंगे। ये और कुछ नहीं, SEO के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। वेबसाइट को गूगल में रैंक कराना है ना, तो हमें मेटा वगैरह देना होगा। इसके साथ हमें नेम में कीवर्ड भी दे देते हैं, कीवर्ड भी आते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स लिखेंगे, फिर कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट में कीवर्ड्स डालेंगे, कीवर्ड्स कोमा में डालते हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट आ गई, फिर कोमा, दूसरा कीवर्ड आ गया माय फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। ऐसे ही डालते जाएंगे कोमा के साथ, ठीक है।
फिर बॉडी के अंदर भाई हमें वो चीज़ डालनी है जो डिस्प्ले करानी है। अच्छा, दूसरी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट क्या है, रिस्पॉन्सिव हो सर। हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो तो ये लाइन तो आपको डेफिनेटली लिखनी पड़ेगी। कौन सी लाइन? मेटा, चले लिख लेते हैं, इसमें तो नहीं आ रही, मैन्युअली लिखते हैं मेटा, ठीक है। इसमें नेम आ जाएगा, नेम क्या आएगा? व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट, ठीक है। और इसमें कंटेंट में देता हूँ। अब कंटेंट क्या है इसमें? सर कंटेंट क्या आएगा? कंटेंट इसमें ये आएगा कि हमारी विड्थ जो हो, विड्थ जो हो वो क्या हो? विड्थ हमारी डिवाइस विड्थ हो, ठीक है, डिवाइस के बराबर हो। दूसरी इसमें कोमा दिया, दूसरा लिखा इनिशियल स्केल, इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। ये जो चीज़ है हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाती है। हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव दिखाना है तो ये आपको एनी हाउ डालनी पड़ेगी ये लाइन, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस लाइन को, बल्कि इस पूरे को मैं आपको दे दूंगा फाइल में, गिटहब में भी अपलोड करेंगे तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो बॉडी में अब हम लिखते हैं हेडिंग कितनी टाइप की होती है? हेडिंग 6 तरह की होती है, H1, H2, H3, H4, H6 तक चलती हैं। बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ठीक है। मैं एमिट एप्लीकेशन का यूज़ करके थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है ना, बल्कि इसको ऐसे ही करता हूँ। आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो टेंशन ना लीजिए, मैं आपको आगे सारा कुछ समझाऊंगा, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये H5 हो गया, ये H6 हो गया। अच्छा, ये देखिए, अब यहाँ पर ये हमने लिखा वेबसाइट, यहाँ पर भी मैं यही टेक्स्ट देता हूँ। जस्ट टेक्स्ट को आपको बताना है कि टेक्स्ट किस टाइप में यहाँ पर आ रहे हैं, शो कैसे हो रहा है, डिस्प्ले कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखें, अब हम हमारे सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव होगा और यहाँ पर चलते हैं इंडेक्स में। ये देखें, ये होती है हमारी हेडिंग। यहाँ पर H1 टैग है, H2 है उससे स्मॉल, H3 उससे स्मॉल, H4 उससे भी स्मॉल, तो H6 तक टैग जाएंगे। अच्छा, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि सर H7 का भी टैग होता है? तो H7 का टैग तो नहीं होता, ये जस्ट H7 आप लिख सकते हैं, ऐसे नहीं है कि लिख नहीं सकते, ठीक है ना। H7 लिख सकते हैं, H7 का ये टैग मैंने बना दिया, ठीक है, और वही कंटेंट मैंने इसके अंदर डाल दिया। लेकिन ये देखिएगा, ये शो होगा लेकिन सिंपल टेक्स्ट में होगा। ये देखिए, सिंपल टेक्स्ट 16 पिक्सल का इसने ले दिया। सिंपल टेक्स्ट कितना होता है? 16 पिक्सल जितना होता है उसने उसने उतना ही दे दिया, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि H7 टैग की कितनी रेंज होती है, कितना उसका पिक्सल लेगा, क्योंकि H7 का टैग ही नहीं होता, ठीक है। तो इसने पैराग्राफ जितना लिया होगा, अगर पैराग्राफ में मैं आपको लिख के दूँ तो ये देखिएगा दोनों की सेम होगा टेक्स्ट। ये देखिए, दोनों का सेम है, A7 में भी उतना ही लिया, पैराग्राफ ने भी उतना ही लिया। तो हेडिंग की बात हो गई, पैराग्राफ की बात हो गई, कुछ इमेज डालते हैं वेबसाइट में। तो इमेज के लिए मैंने आपको बताया, इमेज क्या है? सिंगल टैग है, AMG लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे SRC इज इक्वल टू डबल कॉलन, ठीक है, डबल क्वाड जैसे देंगे, और उसके बाद ALT। अब SRC क्या है और अल्टर क्या है? तो SRC है कि हम लोकेशन देते हैं कि हमारी इमेज कहाँ पे पड़ी है। तो फॉर एग्जांपल मैं इमेज अपनी उठाता हूँ, ये देखिए मेरे पास एक लोकल इमेज पड़ी होंगी, जस्ट वही डालते हैं। जैसे कि इसको उठाया यहाँ से, कॉपी, कॉपी, हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर जाइएगा, बल्कि पहले विजुअल में आइए, यहाँ पर सेक्शन में एक फ़ोल्डर बनाइए इमेजेस का, ठीक है, फ़ोल्डर बन गया। अब जाइए आप उस डायरेक्टरी में, तो हमारा बैच 4 है, ये हमारा फ़ोल्डर है, इमेजेस में जाइए और यहाँ पर पेस्ट करें। ये हमारी इमेज आ गई।
इमेज का नाम बहुत बड़ा होगा, इसको आपने छोटा करना है, तो मैंने जस्ट 1 दे दिया। और एक्सटेंशन मालूम कर लीजिएगा, बल्कि इसमें विजुअल में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑटो रिडायरेक्ट करेगा। जैसे आप डॉट स्लैश लिखेंगे ना, ये आपको डायरेक्टली दे देगा। डायरेक्टली क्या है, हमारी इमेज में पर ये इमेज में 1.png। और ये इमेज अगर लोड ना हो तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ये जस्ट सिंपल इमेज है, ये शो होना चाहिए सिंपल इमेज। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास इमेज आ गई। ये तो बहुत बड़ी है इमेज, तो इसको छोटा भी कर देते हैं। छोटा कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पर देते हैं विड्थ। ठीक है, विड्थ आप देते हैं यहाँ पर, विड्थ मैंने दे दी इसको 400 पिक्सल। बल्कि यहाँ पर पिक्सल नहीं लिखिएगा, जस्ट 400 दीजिएगा, वो खुद ही डिटरमाइन कर देगा। ये पिक्सल यहाँ पर नहीं लिखते, ठीक है। तो इसने 400 में ले ली। तो आज जो भी हमने ये काम किया है, इसको हम गिटहब पे अपलोड करते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हम आगे देखेंगे तो इसको कैसे करेंगे गिटहब में। ये मैं आपको कमांड्स बता रहा हूँ, ये कमांड है जो आपको याद रखनी है। 5 कमांड्स हैं गिटहब में अपलोड करने के लिए। गिट इन इट, ये फर्स्ट कमांड होती है इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है। गिट इन इट। सेकंड कमांड क्या है, सेकंड कमांड है गेट रिमोट एट ओरिजिन, और आगे लिंक, रेपो लिंक। कौन सी लिंक, रेपो लिंक आपकी। यहाँ पर आप अपनी रेपो लिंक लिखेंगे।